हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स, और फिजिक्स में बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हम पावर की बात कर रहे थे, पावर ऑफ सर्किट की बात कर रहे थे, पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। यानी कि परिपथ की धारा। देखिए, अगर मैं यहां पर बात करूं तो धारा कह रहा हूं, सॉरी, परिपथ की शक्ति। तो पावर का सूत्र हो जाएंगे VI स्क्वायर आर और V स्क्वायर अपॉन में आर। ये हमारे पास पावर के यानी कि शक्ति के सूत्र होते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो V यहाँ पर वोल्टेज है, I हमारे पास करंट है, जैसे कि आप जानते हैं। तो इस पे क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैज रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm which is connected to a battery of 120 volt. Find the power of the circuit. क्या कह रहा है? एक वैद्युत यंत्र का प्रतिरोध 10 ओम है। ठीक है, इसे 120 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। इसमें उत्पन्न शक्ति ज्ञात कर। चलिए, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं, क्या क्या डेटा हमें यहाँ पर दे रखा है। तो आप देखेंगे कि हमसे पावर यहाँ पे पूछा है, यानी कि हमें यंत्र की शक्ति पूछी है कि शक्ति कितनी है, पावर कितनी है इस इलेक्ट्रिकल डिवाइस की। ठीक है, नेक्स्ट हमसे यहाँ चाहा है एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, यानी कि यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस हमें दे रखा है। रेजिस्टेंस यानी कि यहाँ पर हमें इसका प्रतिरोध दे रखा है R बराबर 10 ओम। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ पर वोल्टेज हमें यहाँ पर क्या दिया है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, जो कनेक्ट है 120 वोल्ट की बैटरी से। हमें इसकी शक्ति निकालनी है। तो पावर रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, और साथ में हमें बोला वोल्टेज यानी कि कितने वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। एक 120 वोल्ट है ना। हमें क्या निकालना है, पावर निकालनी है। तो पावर के लिए हम जानते हैं, वी नो दैट, हमें पता है P इज इक्वल्स टू होता है V स्क्वायर अपॉन में R। इस फॉर्मूले को लगाते हैं तो P इज इक्वल्स टू V का स्क्वायर यानी कि 120 का स्क्वायर अपॉन में R यानी कि 10। तो P इज इक्वल टू 120 इंटू 120 अपॉन 10। 0 से 0 कट गया, 12 गुणा 12 1440। तो इतना आ जाएगा, 12 गुणा 12 144 होता है। तो 1440 वॉट, यानी कि हम बोलेंगे द पावर ऑफ द सर्किट इज 1440 वॉट, यानी कि परिपथ में धारा, परिपथ की शक्ति, या बोलो यंत्र की शक्ति, यंत्र की शक्ति 1440 वॉट है। तो इस तरीके से आप पावर यहाँ पर निकाल सकते हैं। चलिए,
अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रिक हीटर connected to a 220 volt supply has a current of 5 ampere in it. Find सबसे पहले resistance of the heater, सेकेंड पॉइंट कह रहा है पावर ऑफ हीटर, एंड थर्ड पॉइंट कह रहा है एनर्जी कंज्यूम्ड या एनर्जी जनरेटेड बाय हीटर इन 1 मिनट। क्या कह रहे हैं? एक इलेक्ट्रिकल हीटर 220 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। तो एक वैद्युत हीटर 220 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। ठीक है, ये 220 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। आगे वो कह रहा है उसका धारा 5 एम्पीयर है। इस पर 5 एम्पीयर की धारा प्रवाह करती है। तो कह रहा है पहला, इस तार का प्रतिरोध या इस हीटर का प्रतिरोध ज्ञात करें। दूसरा, इस हीटर की शक्ति निकालें, शक्ति ज्ञात करें। तीसरा, एनर्जी जनरेटेड हीटर इन 1 मिनट, 1 मिनट में हीटर द्वारा ऊर्जा ज्ञात करें। ठीक है, ये आपको लिखना। चलिए फटाफट से इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर बताएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वैद्युत हीटर 220 वोल्ट, यानी कि यहां पर हम बोले तो वोल्टेज हमें दे रखा है 220 वोल्ट। करंट कितना फ्लो कर रहा है यहाँ पे, यानी कि धारा कितनी प्रवाह कर रही है यहाँ पे? तो इसमें कहा है धारा प्रवाह कर रही है 5 एम्पियर। वोल्टेज है, करंट है। सबसे पहले हमसे यहाँ क्या पूछा है? इस हीटर का प्रतिरोध ज्ञात करें, यानी कि रेजिस्टेंस निकालना है, यानी कि प्रतिरोध ज्ञात करना है। दूसरा यहाँ पर बोला उसने शक्ति ज्ञात करनी है, शक्ति पावर ज्ञात करनी है। तीसरा बोला उसने एनर्जी ज्ञात करनी है, एनर्जी निकालनी है। कितने टाइम पर? 1 मिनट दिया है, समय दे रखा है हमें 1 मिनट, यानी कि 60 सेकंड। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है P = VI होता है। V हमें, अच्छा पहले तो हमें रेजिस्टेंस निकालना है ना, तो V = IR होता है। तो V है 220, I दे रखा है 5, R हमें ज्ञात करना है। यही है क्वेश्चन, बिल्कुल। तो हम R बराबर बोल देंगे 220/5, है ना। 220/5 बोल के हम I निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये कट जाएगा 220, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बटा 5, 5 × 5, 5 × 10, यानी कि 44 ओम हमारा यहाँ का रजिस्टर बन गया, प्रतिरोध बन गया।
चलिए दूसरा क्वेश्चन, रजिस्टर कितना आ गया हमारे पास, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई हमारे पास 44 ओम। नेक्स्ट हमें पावर निकालनी है, तो नेक्स्ट है पावर। पावर इज इक्वल टू वी आई होता है, तो पी ऐसी रहेगा, वी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 220, आई का मान है 10 और सॉरी 5, तो 22 पंजे 110 यानी कि 1100 वॉट आ जाएगी पावर। तो पावर हमारी आ गई। तीसरी चीज हमसे एनर्जी पूछी, तो एनर्जी होती है पावर इंटू टाइम। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर है 1100 वॉट और टाइम है 60 सेकेंड, तो एनर्जी आ जाएगी 66,123 जूल। तो 66,000 जूल हमारी एनर्जी आ गई। 66,000 जूल, हम इस चीज को ये बोल सकते हैं कि 66 किलो जूल हम इस एनर्जी को बोल सकते हैं। तो ये एनर्जी आ गई, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे। तो मैं बोला था एक विद्युत हीटर है, 220 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, इस पर 5 एम्पीयर की धारा प्रवाह करती है, ठीक है। तो इस हीटर का प्रतिरोध ज्ञात करना है, शक्ति ज्ञात करनी है और 1 मिनट में हीटर द्वारा ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो वोल्टेज हमें 220 वोल्ट दिया है, धारा करंट हमारा 5 एम्पीयर यहाँ पे प्रवाह कर रहा है, रेजिस्टेंस हमें आर निकालना है, पावर हमें यहाँ पे निकालनी है, एनर्जी ऊर्जा हमें यहाँ पर निकालनी है। टाइम हमको दे रखा है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो V इक्वल टू वाई आर होता है, तो जब V इक्वल टू वाई आर होता है तो V की वैल्यू दे रखी है 220, I की वैल्यू दे रखी है 5 और R हमें निकालना है। तो R की वैल्यू होगी 220/5, इसको सॉल्व करके आया 44 ओम, यानी कि रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, द रेजिस्टेंस सॉरी ऑफ द हीटर इज 44 ओम, यानी कि हीटर का प्रतिरोध 44 ओम है, ठीक है। तो 44 ओम इसका प्रतिरोध आ गया। नेक्स्ट अगर बात करें पावर, तो पावर का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, P इक्वल टू वी आई होता है। तो V का मान 220 दे रखा है, करंट I दे रखा है 5, तो 220 गुणा 5 किया तो 22 पंजे 110 होता है, तो 1100 वॉट आ जाएगी। यानी कि पावर कितनी डेवलप होगी जनरेटर हीटर के अंदर 100 या मैं बोलूँ 1100 वॉट, ठीक है, 1100। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी जो होता है वो होता है पावर इंटू टाइम, यानी कि ऊर्जा जो होता है वो शक्ति गुणा समय होता है। तो शक्ति है 1100 गुणा समय है 60, तो जिसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 66,6600, या हम कह सकते हैं 66,000 जूल। तो ऊर्जा बन गई हमारी 6600 जूल या 66 किलो जूल, इतनी एनर्जी यहाँ पर जनरेट होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन इलेक्ट्रिकल फैन, या मैं बोलूँ अ फैन ऑफ आवर 1000 watt is connected across a supply of 220 volt. Find resistance of fan. Second, रेजिस्टेंस ऑफ फैन निकालना, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो क्या रहा है, एक 1000 वॉट शक्ति का पंखा या शक्ति वाला पंखा 220 वोल्ट की 220 वोल्ट से जुड़ा है। ये 220 वोल्ट से जुड़ा है, ठीक। इस पंखे का प्रतिरोध याद करें। चलिए इसका प्रतिरोध निकालते हैं। हमें क्या दे रखा है, पावर हमें यहाँ पर दे रखी है, यानी कि हमें शक्ति यहाँ पर दे रखी है, पंखे की पावर शक्ति कितनी 1000 वॉट, है ना। साथ साथ में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें सप्लाई वोल्टेज दे रखा है, वोल्टेज 220 वोल्ट। हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस, यानी कि हमें प्रतिरोध यहाँ पर ज्ञात करना है इस पंखे का। तो हम जानते हैं
हम जानते हैं P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, तो P को P रख देते हैं, V का स्क्वायर हो जाएगा 220 का होल स्क्वायर और R में आ जाएगा 1000। R इज इक्वल टू बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में P, V का स्क्वायर यानी कि 220 का स्क्वायर और P का मान है 1000। R बराबर आ जाएगा 220 गुणा 220 बटा 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कट के 484 अपॉन में 10, यानी कि R की वैल्यू आ जाएगी 48.4 ओम, यानी कि 48.4 ओम। तो हम कहेंगे पंखे का प्रतिरोध, द रेजिस्टेंस ऑफ द फैन, द रेजिस्टेंस ऑफ द फैन इज 48.4 ओम, यानी कि पंखे का प्रतिरोध 48.4 ओम है। तो हमारा 48.4 ओम क्या आ गया, पंखे का प्रतिरोध आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। तो करना बहुत आसान है, हमारे पास फॉर्मूला था P इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो R ऊपर चला गया और P नीचे आ गया। चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो इस तरीके से पावर आप निकाल सकते हैं, इस तरीके से पावर से रेजिस्टेंस आप निकाल। तो यहाँ पर ये वाला चैप्टर हमारा खत्म होता है, जहाँ पे हमने हीटिंग इफेक्ट और पावर की बात कर ली है सर्किट पे। नेक्स्ट क्लास पे डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट्स के आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन